लगभग 7 किलोमीटर में बागेश्वर धाम है। यहां कुछ भी हो जाता है, अच्छा बुरा, विधर्मियों को बोलने का मौका मिल जाता है। और कुछ लोग तो लगातार विरोध करने के लिए ही तैयार बैठे। हम दिन रात एक ही कोशिश करते हैं कि दूसरे विचारधारा के लोगों को, जिन्हें सनातन से दिक्कत है, जिन्हें हिंदुओं से दिक्कत है, जिन्हें हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, जिन्हें हमसे दिक्कत है, उन्हें बोलने का मौका ना मिले। एक बात हम तुमको कह देते हैं, कान खोलकर सुन लो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हम गुरु जी के चेला हैं, हम सन्यासी के चेला हैं, हम बालाजी के चेला हैं। हिंदुओं को अपने द्वारा हम कभी भी नीचे झुकने नहीं देंगे। बागेश्वर धाम के पागलों, और हम दुनिया का ठेका नहीं ले सकते, हम अपने चेलों का ठेका नहीं ले सकते, बागेश्वर धाम की दुकानों का ठेका नहीं ले सकते, गांव वालों का ठेका नहीं ले सकते भैया। लेकिन हम अपना ठेका ले सकते कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। भैया, आज पूरे देश में हिंदुओं को मिटाने की तैयारी चल रही है। सनातन के ऊपर उंगली उठाने की साजिशें चल रही हैं। सनातन को नीचा दिखाने के प्रयत्न चल रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं लोग बवाल कर देते हैं। भैया, कुछ लोग देश को गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भारत को भगवाए हिंद देखना चाहते। कुछ लोग भारत में तलवारों से लड़ाई करवाना चाहते, हम विचारों से विश्व में शांति करना चाहते। मेरे पागलों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें गुरुजी के रूप में बागेश्वर बालाजी मिले हैं। एक बात याद रखना, पूछो क्या? जोर से पूछो। बचपन में मां, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा की प्राप्ति हो जाना ही जिंदगी है। जिंदगी में 3 मां की जरूरत है। कितनी माता की? 3 मां। बचपन में मां, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। महात्मा कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। हनुमान जी को यदि तुम गुरु बनाओगे तो भैया जिंदगी में भटकना नहीं पड़ेगा। गुरु क्या होता? देखो, गुरु और पारस पत्थर का नाम सुना तुमने? पारस पत्थर में और गुरु में बहुत अंतर है। पारस पत्थर किसी भी लोहे को स्पर्श करा दो, छुबा दो, तो वो लोहे को सोना बना देता। लेकिन पारस पत्थर सोना तो बना सकता, पर वो पारस नहीं बना सकता। पर गुरु अद्भुत होता है। गुरु किसी भी शिष्य को अपना बना ले, उसको अपने जैसा बना देता है। विवेकानंद कोई बात उनके गुरुजी को जाना गया। विवेकानंद जी के गुरुजी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उनको बहुत कम लोग जानते हैं, विवेकानंद को ज्यादा लोग जानते हैं। पर विवेकानंद को विवेकानंद किसने बनाया?
उनके गुरुजी ने बनाया। मीरा को मीरा किसने बनाया? मीरा के गुरुजी ने बनाया। तुलसीदास को तुलसीदास किसने बनाया? उनके गुरुजी ने बनाया। धीरेन्द्र को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसने बनाया? हमारे गुरुजी ने बनाया। गुरु की बहुत महिमा है। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी गुरु के रूप में प्राप्त हो जाएं तो क्या कहना। और धन्य है बागेश्वर वाले लोगों, हमें तो गुरु जी के रूप में बालाजी मिल गए। भैया हमारी तो जिंदगी में उनकी कृपा है। अब यही प्रार्थना कर रहे तुम्हें भी हमारे बालाजी गुरु रूप में प्राप्त हो जाएं, ताकि तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा मिट जाए, उजाला हो जाए, विपत्तियां मिट जाएं, ताकि तुम्हारी जिंदगी संभल जाए, संवर जाए, तुम्हारी जिंदगी बन जाए, तुम्हारी जिंदगी में परंपरा गुरु की उतर आएगी। देखो एक बात है, लेकिन ऊपर सैटेलाइट है, पर सैटेलाइट नीचे सिग्नल भेज रही, पर सिग्नल तो भेज रही, पर सिग्नल का पता तब लगेगा जब नीचे रिसीवर रखा जाए। वायर में डोरी में करंट है, पर करंट जलेगा कब? जब बल्ब लगाया जाएगा। वैसे ही गुरु कृपा तो बरसा रहे हैं, पर गुरु कृपा का अनुभव कब होगा? जब तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति समर्पण होगा, तब गुरु कृपा का तुम्हें अनुभव होगा। जैसे पानी बरसता है, पर बारिश का पानी बरसता है, रुकता वही है जहां पर गड्ढा होता है। जहां गड्ढा होता है वहां पानी की बूंद रुक जाती है, जहां पर्वत होता है वहां से बह जाती है। उसी प्रकार जिसका दिल श्रद्धा से गड्ढा बना लेता है, वहां गुरु की कृपा रुक जाती है। जो अभिमान में भरा रहता है उस पर गुरु की कृपा नहीं होती है, गुरु कृपा बह जाती है। इसलिए मेरे पागलों, सच्चा और अच्छा गुरु जिसको भी मिल जाए वो रंक को भी राजा बना देता है। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। जरा माइक बढ़ाइए जरा पंडाल का। सुनो, कई लोगों को लगने लगता कि बताओ गुरुजी डांट रहे हैं। तुमने कुम्हार को देखा? कुम्हार जब मटका बनाता है तो लकड़ी का थपेड़ा ले लेता है, अब वो हाथ अंदर से डाल करके पीटता है। अब मटका को लगे बताओ ये कितना खराब आदमी है, हमसे ही पैसा कमाएगा और हमको ही पीट रहा है। शर्म नहीं आती इसको? हमको पीट रहा है। और वो रोने लगे, भाग जाए, तो वो कभी मटका नहीं बन पाएगा। कुम्हार कहता भैया हम तुम्हें पीट जरूर रहे हैं, पर यदि थपेड़ा नहीं मारेंगे तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, कच्चे रह जाओगे, फिर तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। पीटेंगे तुम पक्के हो जाओगे और पानी रिसेगा नहीं तो तुम ज्यादा कीमत में बिकोगे। और सुनो मटका भैया, हम तुम्हें बाहर से जरूर पीट रहे, अंदर से हाथ लगाए हैं ताकि पिटाई में तुम टूट ना जाओ। ऐसे ही गुरु होता है, वो बाहर से अपनी बातों में तुम्हें पीटेगा, बुरा कहेगा, भला कहेगा, गाली बकेगा, तुम्हारी सुनेगा नहीं, तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, ताकि तुम और भजन करो, ताकि तुम और माला करो कि गुरुजी हमारी तरफ देख लेवे, हमें पुकार लेवे, हमें बुला लेवे। वो धक्का भी देगा, हे भग जा, रुक जा, कल आना, ताकि और भजन करो, कल बुला लेवे। लेकिन भैया गुरु बाहर से जरूर ऐसा करता, अंदर से तो यही चाहता ये कच्चा ना रह जाए, हनुमान जी का पक्का चेला हो जाए। मेरे पागलों, हम भी यही चाहते हैं, तुम सब सन्यासी बाबा के पक्के चेले बन जाओ।
बागेश्वर बालाजी के पक्के चेले बन जाओ। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो गाओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। एक बात और पूछो। क्या? अरे जोर से पूछो। गुरु की बातें तुरंत थोड़ा कम समझ आती, देर से पूरी आ जाती। हम यहीं रहते थे धाम पे, तो एक दिन भयंकर बारिश हुई, लाइट रहती नहीं थी, शाम का समय था, तालाब के किनारे पानी भर गया। हमारे गुरुजी बोले बेटा फावड़ा लेकर के जरा किनारा काट दो। किनारा जानते हो? किनारा, कनारा कहते हैं उसको। पानी तालाब में ज्यादा हो जाए तो बांध फूट ना जाए तो किनारा काटना। हमारे दादाजी बोले बेटा किनारा काट दो। हम गांव में गए, फावड़ा लाए, बारिश भयंकर थी। हमने गुरुजी से कहा आज्ञा दो, हम जा रहे हैं, शाम के 4 बजे होंगे। गुरुजी बोले इधर आओ। हमने कहा जी। बोले एक काम करो, पैरों में घुटनों तक सरसों का तेल लगा लो। हमें समझ में नहीं आया, हमने सरसों का खूब तेल लगा लिया, फावड़ा लिया, चले गए। किनारा काट कर आए तो हमने गुरुजी से पूछा दादा, उनको बब्बा कहते थे बुंदेलखंड में। हम कहा बब्बा एक बात बताओ, आपने हमें जाने के पहले पैरों में सरसों का तेल क्यों लगाया? बोली अब जरा अपने पैर देखो। हमने पैर देखे, खूब देर तक पानी में रहे, न पैर फूले, न पैरों में पानी अंदर गया, न ठंडी लगी, और थोड़ी देर में अपने आप पानी सूख गया। गुरुजी बोले बेटा तेल अगर पैर में लगे होंगे तो पानी की ठंडक तुम्हारे अंदर नहीं बैठेगी, ऊपर ही ऊपर पानी निकल जाएगा। उसी प्रकार जिंदगी में भक्ति का लेप यदि लगा लोगे तो संकटों की झंझट तुम्हारे अंदर नहीं घुस पाएगी, बाहर की बाहर निकल जाएगी। अब ये बात उस समय की है, उस समय तो समझ में नहीं आई, पर जब हम तेल लगा रहे थे तब हम मन ही मन कह रहे थे बताओ हमारे गुरुजी कितने उल्लू हैं, कितने विचित्र हैं। हम पानी में जा रहे, ये कह रहे सरसों का तेल लगा लो, खराब नहीं हो जाएगा। लोग नहाने के बाद तेल लगाते, हमारे गुरुजी कह रहे थे नहाने के पहले लगाओ। बताओ विचित्र बात है, पर उस वक्त तो समझ में नहीं आई। अब समझ में आई कि गुरु ये कहना चाहते जिंदगी में भक्ति का लेप लगा लिया जाएगा, हनुमान जी की कृपा का लेप लगा लिया जाएगा तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और पागलो, बहुत दिन बाद हम तुमको कल सन्यासी बाबा के हमें पहली बार दर्शन कैसे हुए थे वो सुनाएंगे। हाँ, हम तुम्हें कल वो घटना सुनाएंगे जब हमें सन्यासी बाबा के दर्शन हुए थे। और आज भी सन्यासी बाबा बागेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने आते, आज भी। इसलिए रात को वहां पर लाइट बंद कर दी जाती, मंदिर में इसलिए लाइट नहीं जलती है क्योंकि सन्यासी बाबा आज भी दर्शन करने आते। वो कल सुनाएंगे। बोलो सीताराम। इसीलिए गुरुजी किसको बनाओ? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 दोनों हाथ उठा के गाओ। हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव
कृपा करहूं गुरु देव की नाई। जब गुरुजी हनुमान जी हो जाएंगे तो होगा क्या? हनुमान जी यदि गुरुजी बन जाएंगे तो संकट कटे, मिटे सब पीरा, संकट कटे, मिटे सब पीरा। संकट कट जाएगा, पीड़ा मिट जाएगी। बोलो सीताराम। गुरु पूर्णिमा को जितने भी भगत हैं, हाँ हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जिनको गुरु मंत्र नहीं मिला, यदि तुम बालाजी को गुरु मानते हो, बागेश्वर हनुमान जी को, तो 2 चौपाइयों का पाठ 108 बार यहां बैठकर या घर पर बैठकर करना। जो लाइव सुन रहे तुम भी सुनो। 2 चौपाइयों का पाठ करना है। पहली चौपाई जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इस चौपाई की एक माला करना और हवन कर सको तो आपको ये चौपाई सिद्ध हो जाएगी गुरु पूर्णिमा पर। अब गुरु पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें, ये बड़ी टेंशन रहती लोगों को। सुनो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेना गुरु पूर्णिमा को। गुरु जी का ध्यान करना। यदि बीमारी ना हो तो व्रत रह लेना, और बीमारी हो तो दबा के खाना। हाँ, बीमारी ना हो तो व्रत रहना, बढ़िया स्वच्छ वस्त्र पहनना। यदि घर बैठ करके पूजा करें, गुरु जी के पास नहीं पहुंच पा रहे तो कैसे पूजा करें? गुरु पूर्णिमा को प्रातः काल उठें, स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें, अपने गुरु का 1 घंटा ध्यान करें, गुरु के चरणों का ध्यान करें, गुरु की वाणी को सुने, विचारों को ध्यान करें, गुरु के मुखमंडल को देखें और गुरु के वरद हस्त को देखें, उसका 1 घंटा ध्यान करें। इसके बाद में गुरु जी का दिया हुआ कोई उपहार हो आपके पास, वस्त्र, खड़ाऊ या माला, कंठी माला या जो भी उपहार दिया गया हो, यदि ना हो तो उनके नाम से 1 जोड़ी खड़ाऊ छोटी छोटी रख लें। खड़ाऊ ना हो, आसपास मिले ना तो सुपारी रख लेवें। 1 सारोट पर पटा पर पीले रंग का कपड़ा बिछा देवें, उसके ऊपर स्थापित कर देवें। फिर दीपक जलाएं, गुरु जी का चित्र रख लेवें। चित्र रखने के बाद में पुष्प चंदन चावल लेकर गुरु का ध्यान करें। इसके बाद में गुरु जी को स्नान करावें, बढ़िया स्नान करा करके वस्त्र से पोंछ लेवें।